हेलो एवरीवन। आई होप पिछले लेक्चर के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो गए होंगे, प्लस जो एक्सरसाइज में कुछ डाउट्स होंगे वो भी क्लियर हो गए होंगे, राइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले पिछले लेक्चर के जो क्वेश्चन नंबर 16 था उसमें एक स्टेप में करेक्शन था कि यहाँ पर जब अल्फ़ा, एक सेकेंड, यहाँ पर जब अल्फ़ा स्क्वायर और 45 मल्टीप्लाई हो तो -45 अल्फ़ा स्क्वायर एक्स्ट्रा टर्म बना था और अपन ने ऐड किया +45 अल्फ़ा, इसलिए थोड़ी सी गलती हो गई। यहाँ पर क्या होना चाहिए था 45 अल्फ़ा स्क्वायर, राइट। ऐड और सब्ट्रैक्ट वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आगे उस हिसाब से कैलकुलेशन आप कर लेना, आंसर आपका वो 2012 जो है करेक्शन आ जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, ठीक है ना। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझा देता हूँ और फिर n डिग्री का जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है उस पर आते हैं, ठीक है। चलिए तो पहले फॉर एग्जांपल जैसे क्वाड्रेटिक लिया आपने, ax² + bx + c = 0। मुझे बताना अगर इसके रूट्स में मान लेता हूँ अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा + बीटा कितना होगा -b/a, राइट। नाउ अल्फ़ा बीटा कितना होगा c/a, ठीक है। चलिए मैं क्या करूँगा, ये जो अल्फ़ा + बीटा लिखा है मैं इसको ऐसे रीड करूँगा, सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम, सम ऑफ रूट्स, ठीक है। मैं इसको बोल दूंगा S1 अल्फ़ा + बीटा को, राइट। नाउ ये जो अल्फ़ा इंटू बीटा है मैं इसको बोलूँगा सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम। तो भाई अब दो ही रूट्स है तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा ना, अल्फ़ा इंटू बीटा टेकन टू एट अ टाइम, मतलब क्या, दो एक साथ रूट्स लेने का और उनका मल्टीप्लिकेशन, ये एक टर्म बनेगा ऐसा। तो सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, तो एक ही टर्म बनेगा अल्फ़ा इंटू बीटा, मैंने बोल दिया इसको 2 S2, मतलब क्या, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, ऐसे अपन डिनोट करेंगे, राइट। अच्छा, अगर मैं क्यूबिक की बात करता हूँ तो आपको पता है कि उसमें भी अपन सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और मतलब रूट्स और कोएफिशिएंट्स में रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, और वो सब आप लोगों को आता है ऑलरेडी। मान लीजिए अल्फ़ा बीटा गामा, ये इसके 3 रूट्स हैं, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे कि जैसे एस्टेब्लिश कैसे करते हो बता देता हूँ। अल्फ़ा बीटा गामा उसके रूट से, तो x - अल्फ़ा, x - बीटा, x - गामा उसके फैक्टर्स हो गए। तो इस इक्वेशन को अपन बाहर से a एडजस्ट कर लेंगे, लीडिंग कोएफिशिएंट। ये जो मैंने फैक्टर फॉर्म से, फैक्टर थ्योरम से इक्वेशन लिखा और ये जो इक्वेशन लिखा, दिस शुड बी सेम। तो जब अपन इसको एक्सपांड करते हैं और इन दोनों को जब कंपेयर करते हैं तो अपने पास एक रिलेशन आता है कि भाई फर्स्ट अल्फ़ा + बीटा + गामा = -b/a, राइट। सेकेंड अल्फ़ा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फ़ा = c/a, राइट। और तीसरा रिलेशन एक आपके पास आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा गामा = -d/a, राइट। इस तरीके का रिलेशन आ जाएगा। नाउ ये जो अल्फ़ा + बीटा + गामा लिखा है मैं इसको बोलूँगा S1, दैट इज सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम। ये जो सॉरी हाँ, ये जो एक्सप्रेशन अपने पास लिखा है इसको अपन क्या बोलेंगे, देखो दो दो के प्रोडक्ट है और उनका सम है, तो मैं इसको बोलूँगा सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, ठीक है। ये जो लिखा है इसको मैं बोलूँगा सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम। भाई 3 ही रूट्स है तो एक ही टर्म बनेगा, ठीक है ना, तीनों का प्रोडक्ट एक साथ एक ही टर्म बनाएगा, राइट। नाउ S1 S2 S3 आपको क्लियर है, तो ये कंपेयर करके ऐसे आ जाता है, राइट। आपको वो आता है और आप लोग ये डिराइव भी कर सकते हो, राइट। चलिए फैक्टर थ्योरम यूज़ करके एक नया इक्वेशन बना के आप लोग उसको कंपेयर कर सकते हो, राइट। नाउ अब ध्यान से समझना कि ये जो रिलेशन आया आपके, ठीक है, इसका एक पैटर्न ऑब्जर्व करो। पहले क्वाड्रेटिक पे आओ। तो क्वाड्रेटिक में S1 जो था दैट वाज -b/a, माइनस के साथ आया, ठीक है ना, ये माइनस के साथ आया। फिर S2 जो था वो आया c/a, दैट इज प्लस के साथ आया, राइट। नाउ इसमें देखिए S1 जो आया अगेन -b/a, S2 जो आया दैट इज प्लस c/a आएगा, और S3 जो आएगा दैट इज -d/a आएगा। तो अल्टरनेट माइनस प्लस माइनस में आपको क्या करना है, x के डिक्रीजिंग पावर की तरफ जाना है, कोएफिशिएंट्स को उठाना है और डिवाइड बाय लीडिंग कोएफिशिएंट दैट इज a करना है। तो आपको S1 S2 S3 ऐसे करस्पॉन्डिंग मिलते चलेंगे। S1 कहाँ से स्टार्ट होगा, लीडिंग कोएफिशिएंट वाला जो टर्म है, डिग्री वाला टर्म, हाईएस्ट पावर वाला है ना, उसके जस्ट आगे वाले पावर से, ठीक है। मतलब x² है
एक्स क्यूब के आगे वाला, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर बात करेंगे तो वहाँ से लीडिंग कोएफिशिएंट आपको डिनोमिनेटर में रखना है और न्यूमरेटर में ये कोएफिशिएंट्स प्लेस करना स्टार्ट करना है, अल्टरनेट माइनस प्लस माइनस इस ऑर्डर में, तो आपको S1 S2 S3 मिल जाएंगे। ठीक है, नाउ थ्योरी में क्या दिया है, देखो थ्योरी ऑफ इक्वेशन में, ठीक है, इफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। अब ये ध्यान से देखोगे तो ये जो इक्वेशन है ये कितने डिग्री का है, आपका n डिग्री का है, राइट। ये जो इक्वेशन है ये आपका अगर आप ध्यान से देखोगे ये इक्वेशन आपका n डिग्री का है, राइट। नाउ इसमें उसने कुछ लिखा है, ये पहला टर्म देखो कि समेशन ऑफ अल्फा 1, ये सिग्मा नोटेशन सबको पता है ना। समेशन ऑफ अल्फा 1 मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, ये सारे जो रूट्स यहाँ लिखे हैं इन सब का सम, दैट इज गिवन एज माइनस A1 अपॉन A0। देखिए माइनस तो लिया उसने और साथ में ये A1 मतलब क्या है, एक्स रेस टू एन माइनस 1 का कोएफिशिएंट, एक्स रेस टू एन के जस्ट आगे वाला पावर, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर देखेंगे तो। नाउ माइनस A1 बाय A0 हो गया, ठीक है। फिर ये जो लिखा है, ये क्या लिखा है, समेशन ऑफ अल्फा 1 इंटू अल्फा 2, अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 मतलब टेकन 2 एट अ टाइम, सम ऑफ रूट्स, ठीक है, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, दैट विल बी A2 अपॉन A0, लेकिन प्लस के साथ आएगा, ठीक है। ये क्या है, सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम, तो यहाँ पर थोड़ा सा गलती है, आगे आएगा A3 आएगा यहाँ पर, तो ये A3 अपॉन A0 लेकिन माइनस के साथ आएगा, माइनस ये A3 होना चाहिए, अल्फा नहीं, और यहाँ A होना चाहिए, राइट, A0 आएगा। तो आप लोग वहाँ PDF में करेक्शन कर लेना, राइट। ऐसे आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तक भी जा सकते हो, राइट। नाउ थोड़ा सा गंदा हो गया इमेज, मिटा देता हूँ ये सब चीज़ें, ठीक है। चलिए, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है ना। नाउ इसका जो n रूट्स लिखे हैं अपने, उनका जो प्रोडक्ट होगा टेकन ऑल एट अ टाइम वाला, मतलब टेकन n एट अ टाइम, ठीक है। देखो ध्यान से, वहाँ -1 रेज टू an -1 रेज टू n इंटू an अपॉन A0, क्योंकि आपको नहीं पता लास्ट में प्लस पे ख़त्म होगा या माइनस पे ख़त्म होगा, राइट। तो उसको मैं यहाँ पर समझा देता हूँ कि भाई अगर क्वाड्रेटिक है, अगर आपके पास क्वाड्रेटिक है, ठीक है ना, तो ax² प्लस bx प्लस c इस टाइप का मान लो, ठीक है। तो टेकन ऑल एट अ टाइम वाला जो है दैट इज अल्फा बीटा, वो आता है प्लस अप c अपॉन a, मतलब यहाँ प्लस आता है c अपॉन a, राइट। अगर क्यूबिक लेते हैं आप तो आपका आता है -d/a, टेकन ऑल एट अ टाइम वाला, मतलब टेकन 3 एट अ टाइम, राइट। अब बाय क्वाड्रेटिक में अगर जाओगे आप, है ना, बाय क्वाड्रेटिक में अगर जाओगे तो मान लीजिए ax⁴ bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, ऐसा आएगा। अब अल्टरनेट माइनस प्लस माइनस प्लस, तो इस बार अगर आप देखोगे 4 रूट्स होंगे, मान लो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, e अपॉन a, और प्लस के साथ आएगा। तो आप एक पैटर्न ऑब्जर्व करोगे कि क्वाड्रेटिक है तो प्लस में आया, क्यूबिक है तो माइनस में आया, और बाय क्वाड्रेटिक है तो प्लस में आया। तो वहाँ पर जो थ्योरी में लिखा है दैट इज -1 रेज टू n इंटू an अपॉन A0, ठीक है, लास्ट वाला टर्म कांस्टेंट अपॉन ये लीडिंग कोएफिशिएंट, और यहाँ क्या है -1 रेज टू n लिखा है। अब क्या होगा, n का वैल्यू क्या होगा, जैसे जैसे अलग अलग आप पुट करोगे, -1 की पावर आपको एक या तो -1 देगा या 1 देगा, राइट। जब भी ऑड पुट करोगे तो क्या देगा, -1, जब भी इवन पुट करोगे तो क्या देगा, प्लस। तो बराबर से ये सामने वाला जो साइन है वो सेट कर देगा कि n डिग्री के लिए, राइट, ठीक है। तो वहाँ पर जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखा है, मतलब SN बोल सकते हो आप उसको, टेकन ऑल एट अ टाइम, n रूट्स एट अ टाइम, तो वो कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर है, वो -1 रेज टू n³ आया हुआ, राइट। तो वो क्योंकि वो क्यूबिक और बायक्वाड्रेटिक या फिर डिग्री 5 या फिर डिग्री 6 सबके लिए अलग अलग होगा रूल उसका, है ना, कभी माइनस के साथ आएगा, कभी प्लस के साथ आएगा, राइट। तो वो -1 रेज टू n उसको एडजस्ट कर लेता है। नाउ इस पर क्वेश्चंस देख लेते हैं जल्दी से, और इस पर क्वेश्चंस आए भी है थ्योरी ऑफ इक्वेशन पे, ठीक है। 18th वाला, अल्फा बीटा गामा रूट्स ऑफ दिस। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बहुत क्लियर है, -3/2 आ जाएगा, ठीक है। टेकन 2 एट अ टाइम, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, वो कितना आ जाएगा, 5/2, राइट। टेकन ऑल एट अ टाइम, वो आ जाएगा आपका -6/2, दैट इज -3। क्लियर है सबको। थर्ड पार्ट,
ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, सपोज 1 2 3 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस x⁴ प्लस ax² प्लस bx माइनस c इज इक्वल टू 0, और उसने बोला c निकालो। 1 2 3 ये इसके रूट्स गिवन है। अब मुझे बताओ एक चौथा भी रूट होगा, मान लीजिए अल्फा है, ठीक है। नाउ c मतलब c का रोल आएगा, ये कांस्टेंट टर्म है लास्ट वाला, तो टेकन ऑल एट अ टाइम में आएगा, दैट इज S4 है ना, प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स, ठीक है, उसमें आएगा वो, ठीक है। तो वो निकालने के लिए आपको अल्फा लगेगा। अच्छा एक बात ध्यान से ऑब्जर्व करना कि यहाँ बीच में एक x का पावर मिसिंग है, दैट इज x³ वाला टर्म नहीं, 0x³ लिखा है मतलब यहाँ पर, ठीक है ना, बीच में, ठीक है, 0x³ लिखा है। इसका मतलब बहुत क्लियर है कि जो सम ऑफ रूट्स है उसमें x³ का कोएफिशिएंट इन्वॉल्व होता है माइनस के साथ, तो -0/1 आएगा, दैट इज 0। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू आपको मिल जाएगा सम ऑफ रूट्स के रिलेशन से, ठीक है ना। तो आपके पास अल्फा कितना आ जाएगा, -6, राइट। अल्फा एक बार आ गया आपके पास। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 × 2 × 3 × अल्फा विल बी इक्वल टू, ये माइनस के साथ आएगा, ये प्लस के साथ आएगा, ये माइनस के साथ आएगा, ये प्लस के साथ आएगा, ये प्लस के साथ आएगा, तो -c, मतलब वो तो साइन के साथ उठाना है, और प्लस बाहर रहेगा -c/1, राइट। तो इसका मतलब है आपके पास आ गया -36 इज इक्वल टू -c, देयरफॉर c इज इक्वल टू 36। क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं। नाउ 20, सॉल्व द क्यूबिक दिस इफ सम ऑफ टू रूट्स बीइंग इक्वल टू 0। इस क्यूबिक को आपको सॉल्व करना है अगर इसके जितने 3 रूट्स है उसमें से 2 का सम क्या है, 0 है, ठीक है। सॉल्व करना मतलब क्या है, रूट्स निकालना है ना, तो x के वैल्यूज़ बताने आपको क्या क्या होंगे इसमें, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, अल्फ़ा बीटा गामा 3 रूट्स मान लेते हैं, और उसमें से अल्फ़ा और बीटा का सम मान लेते हैं 0 है, ठीक है। अब आप बोलोगे यार अल्फ़ा बीटा क्यों मान रहे हो, वेरिएबल्स कम से कम अज्यूम करो, ठीक है। चलो आपका सुन लेता हूँ, है ना। 16x² - 9x - 36 इज इक्वल टू 0। एक रूट मैंने मान लिया अल्फ़ा, दूसरा माइनस अल्फ़ा ले लिया, है ना। तो बीटा अज्यूम नहीं कर रहा, मतलब एक नया वेरिएबल नहीं क्रिएट कर रहा। चलो यहाँ तीसरा रूट बीटा मान लेता हूँ। नाउ अब मुझे बताना 2 अननोन्स है और आपको 2 इक्वेशन लगेंगे, इसका मतलब है ना, वैल्यूज़ इवेल्युएट करने के लिए। तो सबसे पहले क्या करो, सम ऑफ रूट्स वाला यूज़ कर लो। अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -16/4, है ना, दिस अपॉन दिस माइनस के साथ। तो यहाँ से बीटा आ जाएगा आपका -4, राइट। नाउ इसके बाद क्या होगा, अगर अपन टेकन टू एट अ टाइम वाला यूज़ करें वो भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो टेकन टू एट अ टाइम वाले में क्या होगा, अल्फ़ा इंटू माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा, राइट। ये दो के प्रोडक्ट का सम आ गया, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस अपॉन दिस, लेकिन प्लस के साथ, तो -9/4 आ जाएगा, राइट। ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया -α² इज इक्वल टू -9/4। तो अल्फ़ा² कितना हो गया, 9/4। तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या हो गया, प्लस और माइनस 3/2। अब अल्फ़ा 3/2 बोलोगे तो ये -3/2, अल्फ़ा -3/2 बोलोगे तो ये 3/2, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। आपके रूट्स तो आ ही गए, वही आने वाले, सेम सेट ही मिलेगा आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है। 3/2 -3/2 एंड एक और कौन सा मिला आपको, -4, राइट। चलिए इसका एक और मेथड बता देता हूँ 20 का, ये मेथड 1 हो गया। भाई कभी कभी क्या होता है, अच्छे से इक्वेशन ऑब्जर्व कर लोगे तो आपको फैक्टर्स बनाना कैसे है वो समझ में आ जाता है। क्यूबिक में भी अगर आपके पास ऐसे 4 टर्म्स लिखे और कुछ कुछ कॉमन आता हो, अगर आपको दिख रहा है कि भाई इन दोनों में से 4x कॉमन आ रहा है और अंदर बच रहा, 4x² कॉमन आ रहा है और अंदर बच रहा है x+4, इन दोनों में से -9 कॉमन आ रहा है और अंदर बच रहा है x+4, तो आप बड़े आसानी से यही से रूट्स निकाल सकते हो। भाई x+4 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, 4x² - 9 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 रूट्स निकाल लेना, यहाँ से एक रूट आ जाएगा -4, राइट। तो ये मेथड भी चलता है, ठीक है, बट वो ज़रूरी नहीं हर बार आपके सामने ऐसे फैक्टर्स अच्छे से बन जाए, ठीक है ना। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 21 जो है ये बता देता हूँ मैं आपको, और 22 की हिंट दे देता हूँ कैसे करना है, ठीक है। चलिए तो अब 21 में ध्यान से देखो कि अल्फ़ा बीटा गामा रूट्स ऑफ दिस 2 बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस गामा, ठीक है। आप में से कुछ बच्चे बोल देंगे अरे यार ये तो AP की कंडीशन है, अल्फ़ा बीटा गामा AP में है, मतलब समझ में आया,
ठीक है। तो ऐसे इस बार मैंने बोला नहीं कि अल्फा बीटा गामा एपी में, बट ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। देन फाइंड रिलेशन बिटवीन पी क्यू आर, ठीक है। अब पी क्यू आर में रिलेशन निकालना है और बस इतना सा बोला है आपको कि 2 बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, ठीक है। नाउ देखो, जिसे क्वाड्रेटिक दिया होता था और उसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो आपके दिमाग में 4 चीज़ें घूमती थी, क्या क्या? एक सम ऑफ रूट्स, एक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और 2 चीज़ें और क्या थी कि रूट सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन, ठीक है ना, कि अल्फा एक्स के जगह रखो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बीटा उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ पर क्यूबिक दिए तो 6 चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए। एक सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, S2 भी ध्यान में होना चाहिए, S3 भी ध्यान में होना चाहिए। साथ में अल्फा सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन, बीटा सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन, गामा सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन। ऐसे 6 चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए। अब उसमें से पूरा पूरा फ़ायदा उठाना है तो जो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग अपने को समझ में आएगा कि इन 6 चीज़ों में से कौन सा यूज़फुल है अपने लिए, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस गामा दिख रहा है, मुझे एडिशन में दिख रहा है, तो सिंस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा आपको पता है उस क्यूबिक से कितना है, ठीक है, वो आ जाएगा -(-p/1), ठीक है। अच्छा, इसमें से अल्फ़ा प्लस गामा को आप क्या लिख सकते हो, 2 बीटा ऊपर वाले रिलेशन से, तो 2 बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू p, तो बीटा का वैल्यू आ गया आपका p/3, ठीक है। बीटा का वैल्यू क्या आ गया, एक रूट आपको पता लग गया भाई p/3। आजू बाजू वालों के बारे में अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको पी क्यू आर में रिलेशन चाहिए, ठीक है। नाउ आप लोग क्या कर सकते हो, अल्फ़ा बीटा गामा भी लिख सकते हो आर के टर्म्स में, अल्फ़ा बीटा, लेकिन उन सबको क्लब करना पी क्यू आर में एक रिलेशन बनाना, जबकि आपको बस बीटा पता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। तो आप लोग क्या करो कि सिंस बीटा आपको पता लग गया, तो वी नो दैट बीटा सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन, द गिवन क्यूबिक, राइट, उसका रूट है वो। तो इसका मतलब क्या होगा, बीटा क्यूब माइनस पी बीटा स्क्वायर प्लस क्यू बीटा माइनस आर इज गोइंग टू बी 0, ठीक है ना, उस क्यूबिक को सेटिस्फाई करेगा। और बीटा की जगह क्या कर दो आप, p/3 रिप्लेस कर दो, तो पी क्यू आर में एक रिलेशन आ जाएगा, बीटा एलिमिनेट हो जाएगा, p/3 का क्यूब, सॉरी p/3 का क्यूब माइनस p इंटू p/3 का स्क्वायर प्लस q इंटू p/3 माइनस आर इज इक्वल टू 0। तो आपके पास आ गया यहाँ p³/27 माइनस p³/9, ठीक है, प्लस p³/3 माइनस आर इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, p³ वाले टर्म कलेक्ट कर लेना, और आपके पास एक रिलेशन आ जाएगा पी क्यू आर पे। तो 4 ऑप्शन में ऐसा एक ऑप्शन हो सकता है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। अब 22 में देखो ध्यान से, आपको बोला है सॉल्व द इक्वेशन दिस, वन रूट बीइंग डबल ऑफ अनदर एंड हेंस फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्डा। 24x³ एक बार लिख देता हूँ इक्वेशन अच्छे से, -14x² -63x प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। वन रूट बीइंग डबल ऑफ अनदर है ना, ऐसे ही लैंग्वेज है, वन रूट बीइंग डबल ऑफ अनदर। अगेन रूट से एज्यूम करोगे, एक अगर अल्फा लोगे तो दूसरा 2 अल्फा ले लो, वेरिएबल्स कम से कम यूज़ करो। अब 2 अननोन है और आपको बोला गया रूट्स निकालो, तो मतलब 2 इक्वेशन लगेंगे अपने को। अब 2 इक्वेशन आप खुद ही बता दोगे, एक तो S1 वाला यूज़ कर लो, दैट इज अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -(-14/24), और आप बोलोगे एक S2 यूज़ कर लो, टेकन 2 एट अ टाइम, अल्फा इंटू 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -(-63/24), प्लस के साथ आएगा -(-63/24), राइट। तो यहाँ से अल्फ़ा और बीटा में एक रिलेशन है, यहाँ से अल्फ़ा और बीटा में एक काम करना, बीटा चाहिए तो यहाँ से बीटा उठा के यहाँ पुट कर देना, आपके पास अल्फ़ा के वैल्यू आ जाएंगे। अब जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर अल्फ़ा में एक क्वाड्रेटिक बनेगी, है ना, ऊपर वाले में से बीटा जब यहाँ पुट कर दोगे, है ना, क्योंकि देखो यहाँ क्या आएगा 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 3 अल्फ़ा बीटा आ रहा है इज इक्वल टू -(-63/24), इसको सिंप्लीफाई भी कर देना। तो यहाँ बहुत क्लियर है आपको कि जो सेकेंड इक्वेशन बन रहा है उसमें अगर अपन पहले वाले से बीटा का वैल्यू उठा के यहाँ पुट करेंगे तो अल्फ़ा में क्वाड्रेटिक बनेगा, मतलब अल्फ़ा के 2 वैल्यूज आएंगे,
ठीक है ना। अल्फ़ा के 2 वैल्यूज़ आएंगे तो एक डिफरेंट रूट्स का सेट मिलेगा आपको, 2 अलग अलग वैल्यूज़ आएंगे तो 2 अलग अलग सेट मिलेंगे, ठीक है। फिर आपको रूट्स आने के बाद तो सॉल्व तो हो ही गया, बस आपको क्या पूछा है, लैम्डा का वैल्यू क्या होगा। तो लैम्डा क्या कैसे निकालोगे, तो अल्फ़ा इंटू 2 अल्फ़ा इंटू बीटा विल बी माइनस लैम्डा अपॉन 24, ये माइनस के साथ आएगा ना, तो माइनस लैम्डा अपॉन 24, राइट। तो एक बार अल्फ़ा बीटा आ गया आपके पास, तो अल्फ़ा और बीटा का पहला सेट लोगे उसके लिए एक लैम्डा आएगा, और अल्फ़ा बीटा का दूसरा सेट लोगे उसके लिए दूसरा लैम्डा आएगा। आई होप सॉल्यूशन में भी 2 आंसर्स दिए होंगे, चेक कर लेना आप लोग, ठीक है ना। तो मैं कैलकुलेशन पार्ट यहाँ अवॉइड कर रहा हूँ टाइम बचाने के लिए, ठीक है। नाउ 23 क्वेश्चन, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको जो पूछा है वो मैं लिख देता हूँ, सिग्मा अल्फ़ा कॉमा बीटा कॉमा गामा, और यहाँ अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा। इसका मतलब भी पहले समझ में आना चाहिए, ये नोटेशन का मतलब क्या है। नीचे अल्फ़ा बीटा गामा लिख दिया, तो जिससे इसने अल्फ़ा और बीटा में यहाँ एक पैटर्न लिखा है, वैसे ही आपको इन दोनों में पैटर्न उसने लिखा है, तो बीटा गामा वाला भी ऐड करना है उसमें, और गामा अल्फ़ा वाला भी ऐड करना है। मतलब उसने जो पूछा है दैट इज़, आपसे पूछा है, शॉर्ट में लिखने का ये तरीका है, अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा, ठीक है, प्लस बीटा बाय गामा प्लस गामा बाय बीटा प्लस गामा बाय अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाय गामा, राइट। इसका वैल्यू उसने आपसे पूछा है, ठीक है। नाउ साइड में मैं लिख देता हूँ अपने को क्या क्या पता है उसमें से। एक तो क्यूबिक दिया है और अल्फ़ा बीटा गामा उसके रूट्स है, तो सम ऑफ रूट्स पता है आपको, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज -1/2, राइट। टेकन 2 एट अ टाइम, इसको अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा भी आपको दिया है, दैट इज़ 0, क्योंकि x है ही नहीं, ठीक है ना। ध्यान से केयरफुली टर्म्स लिखना। अल्फ़ा बीटा गामा क्या हो जाएगा, -7/2, तो ये हो जाएगा 7/2, राइट, ऐसा आ जाएगा। तो ये 3 चीज़ें आपको पता है, प्लस प्रोवाइडेड अल्फ़ा बीटा गामा क्यूबिक को सेटिस्फाई करते हैं, वो भी 3 चीज़ें अपने दिमाग में है। बट क्योंकि यहाँ पर देखो जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी है, आपको डेफिनेटली लगेगा कि ये 3 रिलेशंस जो अपन ने ऊपर लिखे इसी में से यूज़ करना पड़ेगा आपको रिलेशंस, ठीक है ना। चलिए इसको पहले सिंप्लीफाई करते, तो यहाँ क्या आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा, यहाँ आ जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अपॉन गामा बीटा, यहाँ आ जाएगा गामा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा गामा, राइट। नाउ ध्यान से देखोगे तो एलसीएम ले लो, तो यहाँ पर क्या करो, गामा की कमी है तो गामा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर अल्फ़ा की कमी है तो अल्फ़ा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर बीटा की कमी है तो ऊपर और नीचे बीटा मल्टीप्लाई कर दो। नाउ जो एक्सप्रेशन आएगा मैं अच्छे से एक बार लिख देता हूँ, गामा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस गामा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर अल्फ़ा गामा स्क्वायर प्लस बीटा गामा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा गामा। अपने को इतना सिंप्लीफाई तो करना ही पड़ेगा, वैल्यू निकालनी है तो, राइट, क्योंकि डायरेक्ट एक्सप्रेशन देख के वैल्यू निकालना थोड़ा मुश्किल है। नाउ अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है कि भाई नीचे अल्फ़ा बीटा गामा बन गया, ये अपने को आता है 7/2, ठीक है ना। तो ऊपर भी क्या है, अपने को या तो ये पहला वाला टर्म का एक्सप्रेशन बनाना है, सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम, या S2 वाला एक्सप्रेशन बनाना है, ठीक है ना। वो तो बनता हुआ कहीं से अपने को अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है। तो आपने क्या किया, जैसे ये ब्रैकेट्स पहले अपन ने एक्सपांड किए, मतलब तोड़े, अब एक ध्यान से देखो कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, जो तोड़े उनको वापस जोड़ के क्या फ़ायदा, तो अब कुछ अलग चीज़ ट्राई करते हैं। ये देखो यहाँ गामा अल्फ़ा स्क्वायर है और एक यहाँ अल्फ़ा गामा स्क्वायर है, इन दोनों को अगर मैं साथ में रखूँ, गामा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा गामा स्क्वायर, ठीक है, एंड सो ऑन, बाकी आ गया ऐसा ही। मैं अभी बस एक में बता देता हूँ, बाकी आप कर लेंगे। फिर इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, अल्फ़ा और गामा कॉमन आ जाएगा, और अंदर बच जाएगा अल्फ़ा प्लस गामा। हाँ अब आपको थोड़ा सा क्लिक हुआ होगा ये कॉमन लेने का पर्पस क्या है, कि भाई अल्फ़ा प्लस गामा, मुझे यहाँ अल्फ़ा प्लस गामा दिख रहा है, इसका वैल्यू मैं बीटा के टर्म्स में लिख सकता हूँ, दैट इज़ माइनस ऑफ माइनस बीटा, तो अल्फ़ा गामा इंटू माइनस ऑफ माइनस बीटा, इसको मैं लिख दूंगा, ठीक है ना। तो जैसे मैंने इन दोनों को साथ में रखा, अल्फ़ा और गामा वाले टर्म्स को, मेरे पास इस टाइप का एक्सप्रेशन आया, ठीक है। मुझे बताना गामा बीटा स्क्वायर और बीटा गामा स्क्वायर अगर मैं साथ में रखूँगा तो मेरे पास आगे पैटर्न ऑब्जर्व करके आप बोल सकते हो कि बीटा गामा इंटू -12 माइनस अल्फ़ा आने वाला है, ठीक है।
सिमिलरली जो बचे हुए दो टर्म्स है दैट इज अल्फा बीटा स्क्वायर एंड बीटा अल्फा स्क्वायर, इनको अगर मैं साथ में रखूंगा तो पैटर्न ऑब्जर्व करके बोल सकते हो अल्फा बीटा इंटू माइनस ऑफ माइनस गामा आने वाला है यहाँ, ठीक है। तो फायदा क्या हो रहा है, ऊपर आ जाएगा माइनस हाफ इंटू, देखो माइनस हाफ इंटू अल्फा गामा, माइनस हाफ इंटू बीटा गामा, माइनस हाफ इंटू अल्फा बीटा, इसमें से माइनस हाफ कॉमन ले रहा हूँ और अंदर आ जाएगा अल्फा गामा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा, टेकन टू एट अ टाइम वाला आ जाएगा। अच्छा, जब ये अल्फा गामा और ये बीटा मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना। नाउ ये बीटा गामा इंटू ये अल्फा बीटा इंटू ये गामा, तो ऐसे 3 बार कलेक्ट हो जाएगा, राइट, और नीचे आ जाएगा अल्फा बीटा गामा। नाउ ये वैल्यू क्या है 0, तो गायब हो गया, तो आपका रेशियो आ जाएगा -3 अल्फा बीटा गामा अपॉन अल्फा बीटा गामा, दैट इज -3, ठीक है। तो एक इंटीजर टाइप में अच्छा क्वेश्चन बन गया ये, 4 ऑप्शन में दे देगा 1 2 3 4 या माइनस लगा के, ठीक है ना। तो आपको आंसर निकालना आना चाहिए। अभी जो 24 क्वेश्चन है देखो ध्यान से, इसका मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि जो अपन ने क्वेश्चन नंबर कौन सा किया था 11th, ये देखो ये इस टाइप का वो क्वेश्चन है, राइट। ये 2011 में मेरे साल क्वेश्चन आया था IIT JEE में, है ना। तो इसी टाइप पे ये क्वेश्चन है बट क्यूबिक में है, तो आप लोग ट्राई करना और नहीं हुआ है तो मैसेज कर देना, सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। चलिए, सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है आपको, ये जो 24 क्वेश्चन है उसको फॉलो करो जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको ऊपर बताया और आंसर आपका आ जाएगा, राइट। नाउ 25, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी देख लो भाई कैसे करना रहता है। x⁴ माइनस 12x³ प्लस 53x² माइनस 102x प्लस 52 इज इक्वल टू 0। 1 रूट इज 3 प्लस रूट 5। अब आपको पता है कि जब कोएफिशिएंट्स रैशनल होते हैं और एक रूट अगर इसका मान लो 3 प्लस रूट 5 है तो दूसरा रूट आप डेफिनेटली बोल दोगे 3 माइनस रूट 5 आना ही चाहिए, राइट। ये आप लोग क्वाड्रेटिक में पढ़ते आए, उसी को मैं डिग्री n तक भी एक्सटेंड कर सकता हूँ, ठीक है ना। कि एक इरेशनल रूट अगर है और कोएफिशिएंट सारे रैशनल है, ठीक है ना, तो पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, कॉन्जुगेट में, राइट। अल्फा ऐसा होगा तो एक बीटा दूसरा आपने ढूंढ लिया। नाउ व्हाट अबाउट गामा एंड डेल्टा, तो गामा और डेल्टा आपको नहीं पता है, ठीक है। तो आपने आपको सॉल्व करना है, मतलब रूट से निकालना है, मतलब गामा और डेल्टा निकालना है। बीटा तो आपने ढूंढ लिया भाई, ठीक है। तो अब क्या करना, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स यूज करना। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा आपको पता है कितना होगा, -12/1 इधर वाला है ना, तो वो आ जाएगा 12। नो सिंस अल्फा प्लस बीटा आपको पता है, अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया यहाँ, ये निकाल के रख देता हूँ यहाँ, वो आ जाएगा 6। तो गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये 6 है, गामा प्लस डेल्टा विल बिकम 6, ठीक है। तो आपको एक और इक्वेशन चाहिए गामा और डेल्टा निकालने के, राइट। तो क्या करो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यूज कर लो। अल्फा बीटा गामा डेल्टा इज इक्वल टू, ये आएगा माइनस के साथ, ये आएगा प्लस के साथ, ये माइनस के साथ, ये प्लस के साथ, मतलब 52 आ जाएगा, राइट। नाउ उसमें से अल्फा इंटू बीटा कितना है मुझे बता दो, यहाँ से अल्फा इंटू बीटा, तो वो आ जाएगा 3² माइनस 5 दैट इज 4। अल्फा बीटा आ जाएगा 4, इसकी वैल्यू 4 है। तो गामा डेल्टा कितना हो गया आपका 13, राइट। गामा डेल्टा क्या हो गया 13। नाउ इजीली आप दो इक्वेशन, दो अननोन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन से बताऊंगा। फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गामा एंड डेल्टा। कैसे बनाओगे, x² माइनस, यहाँ अपन उनका सम रखते हैं और यहाँ पर उनका प्रोडक्ट रखते हैं। तो अगर मैं यहाँ 6 रख दूँ और यहाँ पर 13 रख दूँ तो मैं बोल सकता हूँ गामा और डेल्टा इसके रूट्स है, कि यहाँ देखो सम ऑफ गामा प्लस डेल्टा है और यहाँ गामा डेल्टा है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिर आप क्या करो, सॉल्व कर लो, आपका गामा और डेल्टा आपको मिल जाएगा, राइट। चलिए, तो एक रूट दिया है और बचे वाले कुछ पूछ लिए, तो आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, क्वाड्रेटिक के अलावा अपन ने क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक, डिग्री 5 का भी क्वेश्चन आया, आप लोग अब अटेम्प्ट कर सकते हो, बेस्ड ऑन रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। रूट्स का मतलब क्या रहता है, सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम, 2 एट अ टाइम, S2 S3 S4, है ना, और कोएफिशिएंट्स में जो रिलेशन है। नाउ नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है इस टाइप का, मैंने इसमें एक ही क्वेश्चन रखा है, बट आगे आपको ऐसे क्वेश्चंस एक्सरसाइज 2 में 1-2 दिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पर पिछले साल क्वेश्चन आया है 26 वाले कॉन्सेप्ट पे, ठीक है ना। चलिए, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक उस रूट्स आर दिस दिस दिस। नाउ देखो, आपको पता है कि ax² प्लस bx प्लस c इस क्वाड्रेटिक के रूट्स उसने बोला है अल्फा एंड बीटा है।
तो आपको अल्फ़ा प्लस बीटा तो पता ही है, क्या, माइनस बी बाय ए। अल्फ़ा बीटा तो पता ही है, दैट इज सी बाय ए। ये गिवन इन्फॉर्मेशन दिमाग में है। प्लस अल्फ़ा सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन, बीटा सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन। अब मैं पहले मेथड 1 बता रहा हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्म करने का। बहुत सिंपल है, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर सम ऑफ रूट्स रखना है और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स रखना है इक्वल टू 0, है ना। तो ये क्वाड्रेटिक ऐसा आपका फॉर्म होता है, मतलब एस और पी निकालना होता है। तो जो ए पार्ट है उसमें आप एस निकालना बोलोगे कि ए पार्ट में अगर क्वाड्रेटिक निकालनी है जिसके रूट्स 2 अल्फा और 2 बीटा है, जिसके रूट्स 2 अल्फा और 2 बीटा है मान लो, तो आपको एस निकालना है 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, तो वो आ जाएगा 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा यूज हो जाएगा और आप यहाँ बोल दोगे दिस इज माइनस 2b बाय ए, राइट। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालोगे तो 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, दैट विल बिकम 4 अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा यहाँ से यूज हो जाएगा, दैट विल बी 4c बाय ए। नाउ एस आ गया, पी आ गया, तो आपका जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 2b बाय ए एक्स प्लस यहाँ पर p रखोगे 4c बाय ए इज इक्वल टू 0। ऐसे आप क्वाड्रेटिक फॉर्म कर लोगे और बोल दोगे इसके रूट्स 2 अल्फा और 2 बीटा है, क्योंकि अपने x के साथ यहाँ माइनस में सम ऑफ रूट्स रखा है और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स रखा है, राइट। चलिए, तो ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2b एक्स प्लस 4c इज इक्वल टू 0। ऐसा कुछ आपका इक्वेशन आ गया, राइट। नाउ ये हो गया मेथड 1, ठीक है। अब चलिए, आप ये जो बी पार्ट है इसमें भी आप मेथड 1 से आराम से एस और पी निकाल लोगे, सी पार्ट में भी आराम से एस और पी निकाल लोगे, डी पार्ट में भी एस और पी आप आराम से निकाल लोगे, ठीक है। बट आगे जाके कॉम्प्लेक्स होता है क्वेश्चन अगर ये रूट्स जो है कुछ बहुत अलग पैटर्न के दिए हो, ठीक है। उसका एक एग्जाम्पल मैं लास्ट में लिख दूंगा, वो आप लोग घर पे सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो एक मेथड 2 भी बताकर रख रहा हूँ, वो काम आएगा आपको, उसी पे पिछले साल क्वेश्चन आया था। क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन का एक नया कॉन्सेप्ट समझ लो, मेथड 2, ठीक है। जो भी नए रूट्स है वो गिवन है आपको 2 अल्फा एंड 2 बीटा, ये दो नए रूट्स है ना। तो आपने क्या करना, सबसे पहला स्टेप, लेट 2 अल्फा को मान लेना t1 एंड 2 बीटा को मान लेना t2। इन दोनों को दो नंबर्स मान लो t1 एंड t2, ठीक है। अब आपको क्वाड्रेटिक निकालने जिसके रूट्स है t1 एंड t2, बोलो हाँ, ठीक है। नाउ अगला स्टेप होगा कि यहाँ से पहले वाला जो ये रिलेशन है यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकालो, दैट इज t1 बाय 2 आ जाएगा। अच्छा, ये जो सेकंड रिलेशन है यहाँ से आप बीटा निकालोगे तो आ जाएगा t2 बाय 2 आ जाएगा आपका, राइट। बीटा आ जाएगा t2 बाय 2, ठीक है। नाउ सिंस, अब देखो मेथड 1 में अपन ने क्या किया, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का यूज किया। अब मेथड 2 में क्या करेंगे अपन, अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाई करते इस मेथड इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। Since a alpha square plus b alpha plus c is going to be 0, this implies, यहाँ पर क्या करना कि अल्फा उस क्वाड्रेटिक का रूट है, मतलब उस क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाई करता है, तो इसका मतलब क्या है, दिस इज ट्रू, राइट। इसका यूज करना आपको, है ना। इसमें क्या करना, अल्फा के जगह आप t1 बाय 2 पुट कर दो, यहाँ पर अल्फा के जगह क्या कर दो, t1 बाय 2, तो यहाँ आ जाएगा a इंटू t1 बाय 2 का स्क्वायर प्लस बी इंटू t1 बाय 2 प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आपके पास एक एक्सप्रेशन आ गया, a t1 स्क्वायर बाय 4 प्लस बी t1 बाय 2 प्लस सी इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करोगे तो ऐसा आ जाएगा a t1 स्क्वायर प्लस 2b t1 प्लस 4c इज इक्वल टू 0। ऐसा आपके पास एक्सप्रेशन आ गया, राइट। नाउ सिमिलरली यहाँ पर भी वही करोगे आप कि सिंस बीटा इज रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इज गोइंग टू बी 0, ठीक है। दिस इम्प्लाइज a इंटू यहाँ आ जाएगा t2 बाय 2 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा t2 बाय 2, यहाँ आ जाएगा c इज इक्वल टू 0, और इसको भी सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा क्या, a t2 स्क्वायर प्लस 2b t2 प्लस 4c, इसी टाइप का रिलेशन आ जाएगा जो t1 में आया था, राइट। नाउ इन दोनों को देख के अपन क्या करेंगे, एक क्वाड्रेटिक अज्यूम करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 4c इज इक्वल टू 0, और अपन बोल देंगे कि फ्रॉम दिस एंड दिस वी कैन से दैट t1 एंड t2 सेटिस्फाइज दिस, है ना। क्योंकि ये जो नंबर 1 वाला इक्वेशन है, रिलेशन है, और ये नंबर 2 वाला ये ट्रू है। अब मैंने एक क्वाड्रेटिक लिख दी दोनों का पैटर्न सेम देख के, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 4c। अगर मैं t1 इसमें रखूंगा तो
T1 वाला बोलेगा भाई सही बोल रहे हो आप, उसका रूट है वो, ठीक है। और ये T2 अगर मैं इसमें रखूँगा तो ये 2 वाला बोलेगा भाई सही बोल रहे हो आप, वो T2 भी उसका रूट है। समझ में आया। और अपना मेथड 1 से देखो ये क्वाड्रेटिक आया था, मेथड 2 से भी देखो ये क्वाड्रेटिक आ गया, ठीक है ना। अच्छा, इसका जो सेकेंड पार्ट है वो मैं मेथड 2 से करके बता देता हूँ। आपके जो नए रूट्स है दैट इज अल्फा -1 बीटा -1, ठीक है ना। मतलब आपको अब क्या करना है कि अल्फा -1 और बीटा -1 ऐसे रूट्स जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के है वो आपको फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो मेथड 1 आपके पास है, इन दोनों का सम निकालो दैट इज एस, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालो दैट इज पी, एस और पी निकाल के क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन वाले फॉर्मेट में प्लेस कर दो, राइट। बट मेथड 2, अब मेथड 2 का ध्यान से समझना कब एप्लीकेबल है। ये जो मैंने मेथड 2 अभी बताया T1 और T2 अज्यूम करने का, ठीक है ना, ये कब एप्लीकेबल है, जब आपके पास ये जो रूट्स का पैटर्न चल रहा है ना, जब आपके पास क्या है, ये रूट्स का जो पैटर्न है वो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें देखो कि जो पहला रूट है उसमें बस अल्फा दिख रहा है, दूसरा जो रूट है उसमें बस बीटा दिख रहा है, ठीक है ना। और सेम पैटर्न है, पहले में 1/अल्फा है तो दूसरे में 1/बीटा है। अब ये वाला देखो, इसमें पहला जो रूट है उसमें बस अल्फा है, दूसरा जो रूट है उसमें बस बीटा है। और पहले में क्या है, अल्फा -1 है तो दूसरे में भी क्या है, बीटा -1 है। ऐसा नहीं दूसरे में बीटा -2 है, तो पैटर्न सेम है। यहाँ पर भी देखोगे तो अल्फा स्क्वायर है बीटा स्क्वायर है, यहाँ पर भी देखोगे 2 अल्फा है और 2 बीटा है, मतलब पहले में बस अल्फा है दूसरे में बस बीटा है, और पैटर्न भी क्या है, सेम है। तो इस टाइप में अपन क्या करते हैं फिर कि भाई ये मेथड यूज कर सकते हैं, मेथड 2, ठीक है। इसमें कैसे करना है, ठीक है। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या है, जो T1 वाली क्वाड्रेटिक थी वैसी ही क्वाड्रेटिक T2 वाली थी, तो अपने को तो T1 वाली क्वाड्रेटिक मिल गई, काम हो जाएगा अपना, क्योंकि अपने को मालूम है T2 वाली वैसी ही आने वाली है। तो T1 वाली जैसे आ जाएगी उसको x में कन्वर्ट कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, बीटा -1 को साइड में रखूँगा, मैं बस अल्फा -1 को T1 की जगह T बोल देता हूँ। भाई T1 की क्वाड्रेटिक मतलब T की क्वाड्रेटिक, भाई कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो मैं T1 सब्सक्रिप्ट लिखने से बचना चाहता हूँ वैसे ना, बार बार T1 लिखना पड़ रहा है, तो मैं T लिख रहा हूँ बस, ठीक है। तो ये अल्फा वाले आपको काम करा देगा, आपका क्वाड्रेटिक मिला देगा आपको। तो यहाँ क्या अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, T+1। स्टेप नंबर 1 गेट अल्फा। स्टेप नंबर 2, सिंस क्या a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज गोइंग टू बी 0 इम्प्लाइज a इंटू अल्फा के जगह T+1 रख देने का, ठीक है, b इंटू T+1 रख देने का, c इज इक्वल टू 0। आपकी t में क्वाड्रेटिक आ गई, a इंटू यहाँ आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस क्लब करके लिख रहा हूँ 2a प्लस बी इंटू टी, ठीक है। यहाँ से बी टी आएगा और यहाँ बीच में 2at आएगा, ठीक है ना। फिर कांस्टेंट टर्म्स अगर कलेक्ट करोगे तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ऐसी आपके पास एक टी में क्वाड्रेटिक आई। अभी जैसे T1 की क्वाड्रेटिक थी वैसी ही है, ठीक है ना, बस मैंने T1 की जगह t लिया है, राइट। चलिए, तो दिस इम्प्लाइज ax² प्लस 2a प्लस बी, ऊपर वाली ये क्वाड्रेटिक को देख के मैं एक क्वाड्रेटिक लिख देता हूँ x में, ठीक है ना। अपन बोल सकते हैं इसके रूट से T1 एंड T2 दैट इज अल्फा -1 एंड बीटा -1। आप मेथड 1 से ट्राई कर देख लीजिए, यही आंसर आएगा, राइट। नाउ आई होप कि ये जो C और D है आप लोग कर लोगे अच्छे से, राइट, है ना। अच्छा, हो सकता है कुछ क्वेश्चन में क्या हो, आपका जो ये मेथड है मेथड 1 से जल्दी आए, और हो सकता है कुछ क्वेश्चन में मेथड 2 से जल्दी आए, ठीक है ना। तो वो आपकी चॉइस है। अब आप जैसे सी पार्ट है वो भी करके बता देता हो, है ना, मेथड 1 से मेथड 2 से। सी पार्ट में क्या है कि 1/अल्फा और 1/बीटा ये नए रूट्स है, राइट। चलो ये आप लोग कर लोगे। डी में बता देता हूँ, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर ये नए रूट्स है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये बीटा स्क्वायर साइड में रखो, अल्फा स्क्वायर को क्या बोल दो, टी। तो यहाँ से अल्फा क्या आ जाएगा आपका, प्लस और माइनस √t आएगा, वैसे मैं √t से काम चला रहा हूँ, ठीक है। अल्फा मैंने ले लिया √t। दिस इम्प्लाइज a इंटू √t का स्क्वायर, अब थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, प्लस b इंटू √t प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना। अल्फा की जगह मैंने √t रख दिया, क्वाड्रेटिक वो रूट सेटिस्फाइज द गिवन क्वाड्रेटिक के कॉन्सेप्ट में। आपके पास आ गया a t प्लस b √t प्लस सी इक्वल टू 0। आप बोलोगे अपने को तो टी में क्वाड्रेटिक चाहिए, तो एक क्वाड्रेटिक तो दिख नहीं रहा, पंगे कौन कर रहा है, √t कर रहा है। तो आप एक काम करो, ए टी प्लस सी इधर ही रखो और ये b √t उधर भेज दो। नाउ स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग में क्या हो जाएगा यहाँ पर
कि भाई ए स्क्वायर टी स्क्वायर आएगा, ठीक है, प्लस 2ATC आएगा, है ना, प्लस सी स्क्वायर आएगा, और इधर क्या आ जाएगा आपके पास बी स्क्वायर टी, ठीक है। तो इसको जब अच्छे से क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट दोगे तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 2AC माइनस बी स्क्वायर इंटू टी प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 ऐसी क्वाड्रेटिक बन जाएगी। इसको बाद में एक्स में कन्वर्ट कर देना और रूट्स उसके बोल देना अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। मेथड 1 से जाके देखो, यही आंसर आएगा, राइट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब तो मेरा कहने का मतलब ये था, जब रूट्स इस तरीके के हो, भाई उसने बोल दिया अल्फा -1 अपॉन अल्फा प्लस 1 कॉमा बीटा -1 अपॉन बीटा प्लस 1, ये रूट्स वाली क्वाड्रेटिक बताओ, तो इसमें क्या होता है, एस निकालना पी निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें क्या है, आप देख सकते हो, ये पहले वाले में बस अल्फा है, दूसरे वाले में बस बीटा है, और पैटर्न भी सेम है, तो ये मेथड काम आ जाएगा आपको, मेथड 2, ठीक है। इसका जो स्टेज 2 में क्वेश्चन आया है वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर का, राइट। ना हो नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, नेचर ऑफ रूट्स, राइट। तो इसमें जैसे आपके सामने इमेज में दिख रहा है कि कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, और जिसके रूट्स अल्फा और बीटा है, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4AC, उसके ऊपर सारा क्वाड्रेटिक का नेचर डिसाइड होगा, उसका रूट्स का नेचर डिसाइड होगा, राइट। नाउ अब ध्यान से समझना एक एक पार्ट, ठीक है। सबसे पहले कैपिटल डी के उसने ऐसे दो हिस्से बनाए, राइट, डी इज इक्वल टू 0 एंड डी इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब डी 0 है और डी नॉन 0 है। डी अगर 0 है तो वो बोल रहा है कि रूट्स आर इक्वल, है ना, एंड दैट इज अल्फा बीटा इज इक्वल टू -b/2 है, दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे -b/2 है, फॉर्मूला मेथड से अपन देख सकते हैं। एंड द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, ये भी समझाता हूँ, राइट। नाउ डी इज नॉट इक्वल टू 0, रूट्स आर अनइक्वल बोला है, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट, अब डी नॉन जीरो मतलब क्या हो सकता है, डी पॉजिटिव भी हो सकता है, डी नेगेटिव भी हो सकता है। तो जब डी पॉजिटिव है, ठीक है, तो रूट्स आर रियल बोला है, और ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर, ठीक है ना। नाउ उसके बाद ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर और डी नेगेटिव बोला है, तो रूट्स आर इमेजिनरी बोला है, ठीक है। और यहाँ पर एक अल्फा अगर p प्लस आयोटा क्यू लिखा है तो बीटा इज p माइनस आयोटा क्यू, राइट। नाउ रियल अगर ए बी सी कोएफिशिएंट्स है, रियल में देखो रैशनल भी आते हैं इरेशनल भी आते हैं, ठीक है। तो एक और उसने आगे बोला है कि ए बी सी अगर रैशनल है एंड डी इज स्क्वायर ऑफ अ रैशनल नंबर, तो रूट्स आर रैशनल, ठीक है। नाउ रैशनल में क्या होता है, और केसेस आते हैं कि इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल, तो उसने क्या बोला, ए अगर 1 है और बी और सी इंटीजर्स है और डी इज स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, देन रूट्स आर इंटीग्रल। ऐसे रूट्स को और उसने थोड़ा सा डिटेल में मतलब डिस्क्राइब किया है, ठीक है। पहले बोला रूट्स आर रियल, फिर रैशनल पे आया, फिर इंटीजर पे आया, ठीक है ना। आपको पता है इंटीजर्स आर सबसेट ऑफ रैशनल, रैशनल आर सबसेट ऑफ रियल, इस तरीके से, राइट, ठीक है। नाउ इसको मैं थोड़ा सा नीचे एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है ना। उसने क्या बोला है कि अगर ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके रूट से अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तीन केसेस सबको पता है कि d अगर ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, राइट। अच्छा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अपन जिसमें डील करने वाले दैट इज ए बी सी बिलोंग्स टू आर में, है ना, ए इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। सेकेंड, अगर डी इक्वल टू 0 है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, राइट, रियल एंड इक्वल। नेक्स्ट, डी लेस देन 0 अगर है तो रूट्स अपन कैसे बोलते हैं, इमेजिनरी, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर है सबका, ठीक है। अच्छा इमेजिनरी में क्या है, आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि एक रूट अगर p प्लस आयोटा क्यू है तो दूसरा क्या होगा p माइनस आयोटा क्यू। ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं नंबर 1 बोलूँ तो ये जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है ये उसका क्या हो गया, कॉन्जुगेट, है ना। बीच में अगर प्लस है और यहाँ माइनस है, बाकी रियल पार्ट दोनों का सेम है, आयोटा वाला पार्ट दोनों का सेम है, तो इन दोनों को अपन क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, ठीक है ना। तो ऐसे कॉन्जुगेट पेयर एग्जिस्ट करता है रूट्स का, राइट, अगर डी नेगेटिव है तो, प्रोवाइडेड क्या, ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। नाउ
अपन क्या करते हैं, इसमें थोड़ा और डिटेल में जाते हैं, मतलब जैसे टेबल में दिया है आपको ट्री डायग्राम में, ठीक है, कि अगर मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके रूट से अल्फ़ा एंड बीटा, और आपको बोल दिया ए बी सी बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। चलिए d इक्वल टू 0 का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। d लेस देन 0 का रूट्स आर इमेजिनरी, और इमेजिनरी में कैसे आते हो, पेयर में आते कॉन्जुगेट की, राइट। नाउ d ग्रेटर देन 0 अगर है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, आपको इतना तो क्लियर है कि d अगर ग्रेटर देन 0 तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, राइट। लेकिन इसमें थोड़ा सा और अपन डिटेल में जाते हैं कि केस नंबर 1, मान लीजिए ए बी सी आपने बोल दिया रैशनल नंबर से, ए बी सी कैसे है, रैशनल नंबर से, तो जो अल्फ़ा और बीटा होंगे उनकी वैल्यू आपको निकालना आता है माइनस बी प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। नाउ अगर केस 1 में मैं बोल रहा हूँ कि ए बी सी रैशनल नंबर से एंड जो कैपिटल डी है दैट इज परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ रैशनल नंबर, मतलब ये जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट के बाहर आ जाएगा, और रूट के बाहर आके क्या बन जाएगा, एक रैशनल नंबर बन जाएगा कोई, ठीक है, आर बोल देता हूँ मान लीजिए, और डिवाइड बाय 2 है। नाउ न्यूमरेटर कैसा होगा, रैशनल प्लस और माइनस रैशनल, रैशनल ही आएगा, ठीक है, तो न्यूमरेटर में रैशनल ही आएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या है, रैशनल ही है, ठीक है, तो रैशनल अपॉन रैशनल क्या होगा, रैशनल ही होगा, मतलब रूट्स कैसे आने वाले आपके, रैशनल आने वाले इस केस में, ठीक है ना। तो डी शुड बी परफेक्ट स्क्वायर एंड ए बी सी बिलोंग्स टू रैशनल, है ना, तो ये कॉन्सेप्ट वैलिड है, राइट। नेक्स्ट केस 2, अगर आपने बोला कि ए बी सी बिलोंग्स टू रैशनल एंड डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अच्छा यहाँ मैं लिख देता हूँ कि भाई d ग्रेटर देन 0 के केस में अपन बात कर रहे हैं, ठीक है ना, d इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर ऐसा है तो इस केस में अल्फ़ा कोमा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट डी आएगा, और ये d जो है रूट के बाहर निकल नहीं पाएगा परफेक्ट स्क्वायर ना होने की वजह से, स्क्वायर रूट रेडिकल साइन आप नहीं हटा पाओगे, तो रूट्स कैसे एग्जिस्ट करेंगे, एक रूट जो आएगा दैट विल बी माइनस बी बाय 2a प्लस रूट डी बाय 2a, ठीक है, और दूसरा रूट जो आएगा माइनस बी बाय 2a माइनस रूट डी बाय 2a, समझ में आया, ठीक है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक रूट अगर p प्लस रूट क्यू है तो दूसरा क्या होगा p माइनस रूट क्यू, अगेन ये पेयर में एग्जिस्ट करेंगे ऐसे व्हेन d इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना, और ए बी सी बिलोंग्स टू रैशनल, ये इंपॉर्टेंट है, ये कंडीशंस जो है ना ये दोनों होनी चाहिए तो ही ये कॉन्सेप्ट वैलिड है, ठीक है ना, ये दोनों कंडीशंस होनी चाहिए तो ही अपन बात करेंगे। केस 3, केस 3 में क्या बना रहा हूँ और थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूँ, ए अगर 1 है मान लो, बी और सी कैसे है, इंटीजर्स है, एंड जो कैपिटल डी है, ठीक है ना, मान लीजिए इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, ऑफ एन इंटीजर, ठीक है ना, तो बोल रहा है कि रूट्स आर इंटीग्रल, रूट्स जाएंगे अल्फा बीटा दे आर इंटीग्रल, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ए अगर आपने 1 लिया तो अल्फा बीटा की जो वैल्यू होंगी, बी और सी इंटीजर बोला है, माइनस बी प्लस और माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2, राइट ना। मुझे सोच के बताना बी और ए तो 1 है, चलो ये यहाँ से भी गायब हो गया, ठीक है, मिटा देता हूँ वहाँ से मैं, ए जो है वहाँ से गायब हो गया, ठीक है। नाउ यहाँ पर आप बोलोगे बी और सी इंटीजर्स है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि अल्फा और बीटा जो आएंगे वो इंटीग्रल ही आएंगे, और प्रोवाइडेड डी इज परफेक्ट स्क्वायर, इतना तो श्योर है डी परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब रूट के बाहर आने वाला है, ठीक है। नाउ बी देखो सी और बी जो है इंटीजर से मतलब क्या हो सकता है, या तो इवन होंगे या ऑड होंगे, दोनों में से कोई एक चीज़ वैलिड होगी, ठीक है। मुझे एक बात बताना, 4 इंटू सी जो लिखा है ना, 4 इंटू सी जो है हमेशा कैसा है, इवन है, तो बी पे ही केसेस बनाने पड़ेंगे अपने को, बी इवन अगर है तो मुझे बताना अल्फ़ा कोमा बीटा जो आएंगे, माइनस बी जो है इवन नंबर है तो माइनस बी भी क्या हो जाएगा, इवन, प्लस और माइनस रूट में क्या है, इवन का स्क्वायर माइनस इवन, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2। अब मुझे बताना इवन के स्क्वायर में से इवन घटाओगे तो क्या बनेगा, इवन, और इवन नंबर जो बनेगा वो परफेक्ट स्क्वायर बोल रखा है, रूट के बाहर आएगा तो क्या बनेगा, इवन, तो इवन प्लस और माइनस इवन डिवाइडेड बाय 2 इंटीजर आ जाएगा आपका, राइट। ऐसे ही आप बी ऑड लेके भी चेक कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि ये ऑड बन जाएगा और ये भी ऑड बन जाएगा, ऑड प्लस ऑड क्या हो जाएगा,
इवन हो जाएगा, इवन बाई 2 अगेन कितना हो जाएगा, इंटीजर आ जाएगा, राइट। तो रूट्स आर इंटीग्रल इफ a इज इक्वल टू 1, b एंड c बिलोंग्स टू इंटीजर एंड कैपिटल D इज परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप ये जो ट्री डायग्राम है आप लोगों को क्लियर है, ठीक है। अच्छा, तो वापस एक बार रैपिड रिवाइज करा देता हूँ क्या क्या अपन ने देखा। सबसे पहले d अगर 0 है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अपन कोएफिशिएंट्स कैसे ले रहे हैं, रियल में ही ले रहे हैं, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स में अभी नहीं जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, d नॉन जीरो में क्या है, रूट्स आर अनइक्वल, है ना। रियल एंड इक्वल कब आते हैं, जब d जीरो था। d नॉन जीरो मतलब d ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है, d लेस देन जीरो भी हो सकता है। लेस देन जीरो में क्या होगा, इमेजिनरी रूट्स होंगे और पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, राइट। नेक्स्ट, अगर d अपन ने ग्रेटर देन जीरो बोला तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब उसमें भी क्या होगा, रैशनल रूट्स में बात करेंगे तो ए बी सी रैशनल हो, कोएफिशिएंट सारे रैशनल हो और d परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स रैशनल आते, राइट, p बाई क्यू फॉर्म के, पता है ना, p बाई क्यू है ना। हाँ, एंड अगर उसमें और थोड़ा सा डिटेल में जाओगे कि a अगर 1 हो जाए, b और c इंटीजर हो जाए और d जो है वो इंटीजर का स्क्वायर आ जाए तो अपन बोलेंगे रूट्स आर इंटीग्रल, और डिटेल में अपन उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, राइट। अच्छा, ए बी सी अगर रैशनल है और डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स कैसे मिलेंगे आपको, इर्रेशनल रूट्स मिलेंगे। और एक रूट अगर p प्लस रूट क्यू है तो दूसरा क्या हो जाएगा, p माइनस रूट क्यू, ठीक है। चलिए, इन सबका इम्पोर्टेंस क्या है, ये क्वेश्चंस के थ्रू अपन देख लेते हैं। नेचर ऑफ रूट्स कैसे डिसाइड करना है डिस्क्रिमिनेंट पे वगैरह, है ना, और क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 27 में आपको बोला है प्रूव दैट रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन आर रियल। रियल है तो एक ही आपको चेक करना है, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रियल आने के लिए, है ना। अच्छा, ये ए बी सी इसमें जो है रियल नंबर्स अज्यूम कर लेना अपन, है ना। हर क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं होगा अभी फिलहाल, बट आपको फिलहाल अज्यूम करना है, ठीक है। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो लिखा हुआ रहेगा मोस्टली, ठीक है। चलिए, तो d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4a मतलब 1 है और c मतलब ये पूरा हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये आ गया आपका d, ठीक है। नाउ दिस एक्सप्रेशन इज 4 कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर अंदर कैंसिल हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अब सोच के बताना ये किसी रियल नंबर का स्क्वायर है, किसी रियल नंबर का स्क्वायर है, तो एडिशन हमेशा कैसा आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा, राइट। तो अपन ने प्रूव कर दिया कि डिस्क्रिमिनेंट या तो पॉजिटिव होगा या 0 होगा तो रूट्स आर रियल, राइट। 28, डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ दिस, ठीक है, कर लेना आप लोग, है ना, कैपिटल डी निकाल के, ठीक है। चलिए, इसमें मैं नहीं जा रहा, शायद वो नेगेटिव आ जाता है तो इमेजिनरी रूट्स भी आ सकते, राइट। 29, फाइंड रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हाँ, ये एक क्वेश्चन समझ लो 29 वाला, ठीक है। a प्लस सी माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2cx प्लस बी प्लस सी माइनस ए, इस तरीके के ए बी सी में कोएफिशिएंट्स को इन्वॉल्व कराया हो और आपको बोल दिया कि फाइंड रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है ना। तो फॉर्मूला मेथड से तो आप जा ही सकते हो, उससे भी आंसर आ जाएगा, बट थोड़ा सा लेंदी दिख रहा है। लेकिन अगर आप टर्म्स को ध्यान से देखोगे तो ए बी सी, देखो यहाँ पर ए प्लस में है, यहाँ माइनस में है ना, यहाँ बी माइनस में, यहाँ प्लस में, यहाँ 2c है और यहाँ सी बी प्लस में, यहाँ सी बी प्लस में। तो जब भी कोएफिशिएंट्स आपको एक बार प्लस माइनस ऐसा कुछ समझ में आ रहा है तो एक बार x का कोई वैल्यू पुट करके चेक करना, 1 या -1 या 0, कि कहीं ये 0 तो नहीं हो रहा। तो अब ध्यान से देखो, अगर मैं x इज इक्वल टू 1 रखूँ तो c कैंसिल नहीं होगा, x इक्वल टू -1 रखूँ तो c कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और करस्पॉन्डिंगली क्या होगा, a और b भी कैंसिल हो जाएंगे। x इज इक्वल टू -1 रखूँ तो देखो ये क्या बनेगा, a प्लस सी माइनस बी प्लस ये -2c हो जाएगा, राइट, प्लस बी प्लस सी माइनस ए, तो ये 0 आ जाएगा। मतलब x इक्वल टू -1 क्या हो गया, उसका रूट हो गया, ठीक है ना। तो आपको मालूम है कि एक रूट उसका -1 है, मान लो अल्फा -1 है, तो बीटा कैसे निकालोगे। अब बीटा कैसे निकालोगे, या तो प्रोडक्ट ऑफ रूट से निकालो या सम ऑफ रूट से निकालो, ठीक है। तो सिंस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, है ना, दिस अपॉन दिस, तो वो आ जाएगा बी प्लस सी माइनस ए
बी प्लस सी माइनस ए डिवाइडेड बाय ए प्लस सी माइनस बी, राइट। तो अल्फा का वैल्यू -1 पुट कर दो, बीटा आ जाएगा आपका, है ना। नाउ -1 पुट करोगे तो -1 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए माइनस बी माइनस सी, ए प्लस सी माइनस बी, ऐसा आ जाएगा, राइट। तो आपका एक रूट आ गया, राइट। नाउ तो क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30। तो अब 30 में देखो, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स, ठीक है ना। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, कुछ नहीं करना, d इक्वल टू 0 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। नाउ 31, फाइंड इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन आर, फाइंड लैम्डा इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन आर नॉन रियल। नॉन रियल मतलब क्या, रियल नहीं है ना। रियल नहीं है तो d शुड बी नेगेटिव, राइट। d नेगेटिव मतलब लैम्डा स्क्वायर -16 शुड बी लेस देन 0। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्टर्स में डिवाइड करना पड़ेगा और वेविकर लगाना पड़ेगा, इनइक्वालिटीज वाला, प्लस माइनस, राइट। -4 + 4 प्लस माइनस प्लस, राइट। तो d नेगेटिव है मतलब क्या हो जाएगा, लैम्डा बिलोंग्स टू -4 से 4 ओपन ब्रैकेट्स में, है ना। ऐसे अपन इंटरवल देंगे लैम्डा का, ठीक है, कि -4 से 4 के बीच में लैम्डा कुछ भी हो सकता है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 जो है, if p of x equal to this, q of x equal to this and ac is not equal to 0, then prove that p of x into q of x equal to 0 has at least 2 real roots, ठीक है। now ax square plus bx plus c equal to 0 एक क्वाड्रेटिक होगा, ठीक है। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, उसने जो p of x into q of x इक्वेशन बनाया वो मैं लिख देता हूँ, p of x into q of x, ये ऐसा हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू 0 हैज़ एटलीस्ट 2 रियल रूट्स बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो एक काम करो, p ऑफ x इंटू क्यू ऑफ x जो है इस तरीके का अपने पास क्या बनेगा, बाय क्वाड्रेटिक बनेगा। तो 2 रूट्स यहाँ से आएंगे, अल्फा और बीटा मान लो, और 2 रूट्स यहाँ से आएंगे, गामा और डेल्टा मान लो, ठीक है। तो चारों रूट्स के बारे में अपने को कमेंट करना है। अब अल्फा और बीटा के बारे में कमेंट कौन कराएगा, क्वाड्रेटिक नंबर 1 का डिस्क्रिमिनेंट, दैट विल बी b² - 4ac, राइट। और d2 गामा और डेल्टा के बारे में कमेंट करवाएगा, दैट विल बी b² + 4ac। अच्छा क्वेश्चन में गिवन है कि ac इज नॉन जीरो, तो आप बोलोगे भाई b² तो हमेशा पॉजिटिव, इतना पता है। अब ac के बारे में कुछ नहीं पता तो केस खुद से बनाओ, ठीक है। ac मान लो पॉजिटिव है, एक बार अगर ac पॉजिटिव है तो d1 और d2 में से आप कौन सा श्योर हो कि भाई ये d तो पॉजिटिव ही होगा, ऑब्वियसली ये वाला, ठीक है, क्योंकि b² में कुछ पॉजिटिव नंबर ऐड होगा। तो d2 इज ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज गामा एंड डेल्टा, ठीक है, गामा एंड डेल्टा आर रियल। अच्छा अल्फा और बीटा के बारे में कमेंट नहीं कर सकते हो क्योंकि d1 के बारे में कुछ भी नहीं पता आपको, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। ac अगर नेगेटिव लोगे, ठीक है, तो अब इस बार क्या होगा, ये ac नेगेटिव है और सामने माइनस है, तो आप बोल दोगे कि भाई d1 जो है हमेशा पॉजिटिव आएगा, राइट। d1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और d2 के बारे में अभी कुछ कमेंट नहीं कर सकते। तो यहाँ आप बोलोगे अल्फा एंड बीटा आर रियल, मतलब चाहे कोई भी केस हो आप बोल सकते हो कि कम से कम 2 रूट्स तो रियल होंगे ही होंगे। समझ में आया, ठीक है। तो उसने जो बोला है कि प्रूव करो हैज़ एटलीस्ट 2 रियल रूट्स, ऑप्शन में आ जाएगा एटलीस्ट 2 रियल रूट्स, एग्जैक्टली 2 रियल रूट्स, 4 रियल रूट्स, ऐसे। तो आपको कमेंट करना आना चाहिए, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, 34, 35 इंपॉर्टेंट वन, कि इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, क्वाड्रेटिक से अगर क्वेश्चन आया तो, राइट। 33 नेचर ऑफ रूट्स पे ही बट थोड़ा सा डिटेलिंग में बोला है, ठीक है ना। चलिए अब देखो ध्यान से, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n सो दैट द इक्वेशन दिस हैज इंटीग्रल रूट्स। इंटीग्रल रूट्स की आपने अभी अभी कंडीशन देखी, x² + 2x - n = 0। इंटीग्रल रूट्स के लिए क्या है, a1 और b और c, देखो यहाँ पर a आपको 1 दिख रहा है ना, यहाँ पर b इंटीग्रल है और n भी उसने नेचुरल नंबर दिया है तो मतलब इंटीग्रल है। तो d शुड बी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, राइट। तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है, अगर रूट्स आर इंटीग्रल, रूट्स आर इंटीग्रल implies d should be some integer का स्क्वायर, राइट, लैम्डा बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है ना। दिस इम्प्लाइज d मतलब क्या है इस केस में, 4 + 4n शुड बी इंटीजर का स्क्वायर, राइट। नाउ मुझे एक बात बताना, 4 कॉमन आ जाएगा, अंदर 1 + n बचेगा, शुड बी इंटीजर का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से,
रूट जब लगाया जाएगा डी में, रूट डी मतलब क्या हो जाएगा, रूट ओवर 4 इंटू 1 प्लस एन, तो ये 4 तो बाहर आ जाएगा 2 बन के, ठीक है ना। तो 1 प्लस एन शुड बी परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि इसको रूट के बाहर आना है। तो एन का वैल्यू यहाँ से आप रखना चालू करोगे, एन का वैल्यू क्या होना चाहिए, 5 से स्टार्ट हो रहा है आपका, देखो ठीक है। तो 1 प्लस एन मतलब क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 9 होना चाहिए इंटीजर का स्क्वायर आने के लिए, राइट। तो 1 प्लस एन का वैल्यू अगर परफेक्ट स्क्वायर आना है तो एन 8 से स्टार्ट होगा, 8, फिर आएगा 15, ठीक है, फिर आएगा 24, राइट, और फिर आएगा, अच्छा n इज इक्वल टू 3 नहीं चल सकता, 5 से स्टार्ट हो रहा है n, ठीक है क्वेश्चन में। तो n इज इक्वल टू फिर ऐसे करते करते 35, राइट, सो ऑन। फिर आप लास्ट में क्या बोलोगे, n का वैल्यू 99 रखोगे तो भी चलेगा, अच्छा 100 के आगे नहीं जा सकते। तो देखो बीच में कितने वैल्यूज आ गए, तो इतने आंसर अपन दे देंगे। समझ में आया सबको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 अब देखो, इफ इक्वेशन दिस हैज इंटीग्रल रूट्स देन सम ऑफ पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a, ठीक है। अगेन इंटीग्रल रूट्स का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो रूट्स आर इंटीग्रल, वापस d शुड बी परफेक्ट स्क्वायर, राइट। तो इसमें एक वापस से नया टाइप मतलब देख लीजिए, इसमें क्या है, a1 दिया है बट b और c जो है वेरिएबल a के टर्म्स में है, ठीक है ना। चलिए तो इसमें रूट्स आर इंटीग्रल और उसने बोला है सम ऑफ पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a, तो जो क्वाड्रेटिक है मैं वापस लिख देता हूँ, ax प्लस a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और यहाँ पर लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है। तो बस एक ही कंडीशन है रूट्स आर इंटीग्रल की, d शुड बी अगेन इंटीजर का स्क्वायर, राइट। मतलब अगर यहाँ रूट लगाओगे डी डिस्क्रिमिनेंट पे तो आपको एक इंटीजर बाहर मिलना चाहिए, समझ में आ गया, राइट। दिस इम्प्लाइज रूट डी मतलब क्या हो गया, रूट में क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए प्लस 1, है ना, इज इक्वल टू लैम्डा। तो यहाँ से आप स्क्वायरिंग करोगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 4 इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। इंटीजर का स्क्वायर होना चाहिए, लैम्डा बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। चलिए नाउ दिस इज इंटीजर, राइट, लैम्डा, है ना। अब देखो ध्यान से, ऐसा क्वेश्चन आता है तो कैसे स्टार्ट करना है, तो आपको पता है समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, लेकिन ये जो 4a है ये पंगे करेगा आपको। तो क्या करना है आपको, कंप्लीटिंग स्क्वायर से 4a में कितना ऐड करना पड़ेगा आपको, 4, दैट इज a के कोएफिशिएंट का आधे का स्क्वायर, राइट, प्लस 4 आपने वहाँ किया तो एक काम करो इधर भी प्लस 4 कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस 2 होल स्क्वायर, राइट, और माइनस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। नाउ यहाँ से अपन क्या करेंगे, a माइनस 2 माइनस लैम्डा समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर, राइट, ऐसा इज इक्वल टू 8। मुझे सोच के बताना है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, इंटीजर इंटू इंटीजर, ठीक है। अपने को किन के वैल्यूज पे कमेंट करना है, सम ऑफ पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a, ठीक है ना। चलिए तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, a माइनस 2 माइनस लैम्डा को एक इंटीजर असाइन करेंगे और a माइनस 2 प्लस लैम्डा को एक इंटीजर असाइन करेंगे, ठीक है। नाउ मान लीजिए आपने बोला कि a माइनस 2 माइनस लैम्डा इज 1 एंड दिस वन इज 8, है ना, इसको 1 बोला, इसको 8 बोला, ऐसे अपन केसेस बना सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है, ध्यान से समझना, a का वैल्यू इंटीग्रल आना चाहिए। मुझे एक बात बताना, दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो ऐड करोगे तो इधर आएगा 2a माइनस 4। ऐड इसलिए कर रहे हैं कि लैम्डा से अपने को भी मतलब नहीं, a की वैल्यू चाहिए अपने को, तो ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, बट इधर देखो ध्यान से, ये इवन नंबर आएगा। तो RHS में अगर ऑड आ गया तो कभी इक्वालिटी होल्ड हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो अपन क्या करेंगे, जहां पर ये इसका वैल्यू, सॉरी, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों का क्या होना चाहिए, तो ऑड ऑड या इवन इवन, क्योंकि एक ऑड एक इवन का केस में आपको डेफिनेटली पता है कि यहाँ पर ऑड आने वाला है, जो कि अपने को नहीं चलेगा, राइट। तो मैं वो केसेस ले ही नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए तो ये मैं मिटा रहा हूँ, आपको क्लियर है क्यों केसेस में वो नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो पहला केस इसको 2 बोला, इसको 4 बोला, ठीक है। फिर दूसरा केस इसको 4 बोला, इसको 2 बोला। मुझे नहीं पता इन दोनों में ये वाला बड़ा है या ये वाला बड़ा है ना, अपने को नहीं पता अभी फिलहाल, ठीक है। तो अपन दोनों केसेस लेंगे। नेक्स्ट और क्या तरीका है बताओ भाई, 8 इंटू 1 में 1 ऑड हो जाएगा, 8 इवन हो जाएगा, तो नहीं चलता, ठीक है। और बताओ भाई, ठीक है।
आप बोलोगे अभी भाई मुझे ये भी नहीं पता है नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, तो आप बोलोगे ये भी ले लो -2 -4, ठीक है, या फिर -4 -2, ठीक है। और कोई केस इवन इंटू इवन का, ऑड इंटू ऑड तो पॉसिबल ही नहीं है 8 आना, तो इवन इंटू इवन में और कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है, राइट। चलिए, तो फर्स्ट केस में यहाँ पर आ जाएगा 6, सेकेंड केस में यहाँ पर आ जाएगा 6, थर्ड केस में -6 -6। तो इसका मतलब क्या है, 2a -4 का या तो वैल्यू 6 आएगा, या 2a -4 का वैल्यू क्या होना चाहिए -6। तो यहाँ से a का वैल्यू आपको क्या मिला 5, राइट। और यहाँ से a का वैल्यू आपको क्या मिला, ये 4 इधर आएगा -2 मतलब -1, a का वैल्यू यहाँ से आपको -1 मिलेगा। और कोई पॉसिबिलिटी है तो चेक कर लीजिएगा। तो फिलहाल a का वैल्यूज़ का सम आपका कितना दिख रहा है आपको 4, राइट। चलिए, अब 8 का और पॉसिबिलिटी क्या है, नहीं है और कुछ, जितना था उतना अपन ने लिख लिया, राइट। चलिए, तो आंसर शुड बी 4, राइट। चलिए, तो इंटीग्रल रूट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है, डी शुड बी परफेक्ट स्क्वायर, है ना, मतलब बाहर आना चाहिए रूट के, रेडिकल साइन के बाहर आना चाहिए इंटीजर बन के, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35। अब देखो 33, 34 और 35 लैंग्वेज सेम है, बट 35 में क्या डिफरेंस है 33 से, ज़रा सा आप ऑब्जर्व करके बताना। 33 पे देखो, सम ऑफ फ्रूट्स आपको फिक्स किया हुआ था -2, और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स नहीं पता था, ठीक है। आप d = परफेक्ट स्क्वायर के कॉन्सेप्ट से चले गए, ठीक है ना। लेकिन 35 में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स दिया है, तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स जो है कुछ स्पेसिफिक इंटीजर्स में अपन स्प्लिट कर सकते, देखो, ठीक है ना। तो 35 में क्या है, d = परफेक्ट स्क्वायर से भी जा सकते हो, लेकिन एक छोटा तरीका बता रहा हूँ कि x² + ax + 20 = 0 हैज़ इंटीग्रल रूट्स, व्हाट इज सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a। मान लो अल्फा और बीटा इसके रूट्स है, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर फिक्स किया हुआ है 20, तो इंटीजर इंटू इंटीजर बहुत कम है ऑप्शंस आपके पास 20 लाने के, ठीक है। पहला केस क्या होगा भाई, आप बोलोगे 1 × 20, ठीक है, तो आप बोलोगे -1 × -20 भी होगा, ठीक है। अब मुझे बताना इसके लिए जो a का वैल्यू आएगा और इसके लिए जो a का वैल्यू आएगा अपोजिट साइन का आएगा, तो इस केस में उन दोनों का एडिशन क्या आ जाएगा 0 a के वैल्यूज़ का, ठीक है। अब आपने बोला भाई 2 × 10, तो मैं बोलूँगा -2 × -10 भी तो पॉसिबल है। इसके लिए जो a का वैल्यू आएगा कितना आएगा, सम ऑफ रूट्स कितना हो गया 12 हो गया, तो a का वैल्यू आ जाएगा -12, इस केस में आ जाएगा +12। तो ये जो -12 आएगा और ये जो +12 आएगा, आंसर कितना आ जाएगा 0, क्योंकि आपको सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a पूछा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, a के वैल्यूज निकाल रहा हूँ, साथ ही में ऐड भी कर रहा हूँ, ठीक है, करस्पॉन्डिंग प्लस माइनस के केसेस देखकर, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्लियर है कॉन्सेप्ट कि भाई a के जो भी वैल्यूज आएंगे, मान लीजिए 10 आया तो -10 भी आया होगा, तो आंसर हमेशा इस केस में 35 का कितना आना है, 0 ही आना है। सबका ओवरऑल एडिशन क्या आना है, 0 ही आना है, ठीक है ना। तो a के वैल्यूज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा अच्छे से सोचोगे तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, राइट। चलिए, तो नेचर ऑफ रूट्स तक अपन आज का लेक्चर क्लोज करते हैं, और फिर इसके बाद आपके पास क्या बचेगा, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड कॉमन रूट्स, ठीक है। ये दो सब टॉपिक का अगला लेक्चर क्वाड्रेटिक अपन क्लोज कर देंगे फिर, ठीक है। चलिए, बाय बाय।